बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 संस्कृत का देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, आउट हो चुका है पेपर। विश्वास नहीं है तो पहले पूरा पेपर देखिए, है ना, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। आप लोग जो हिंदी और मैथमेटिक्स का एग्जाम दिए होंगे सेम ऐसा ही पेपर मिला होगा। 26A मतलब 2026 का है, ठीक ना। देखिए है ना, वाटर मार्क देखिए एक्स का, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको मिला होगा हिंदी और मैथ का। तो पूरा रट लीजिएगा, संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए कुल प्रश्नों की संख्या 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 5 गो सब्जेक्टिव रहेगा, टोटल 105 प्रश्न रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, टोटल 100 मार्क्स से पूछा जाएगा, ठीक ना। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। पेपर लीक हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा नहीं तो पछताइएगा। जिसका भी 19 फरवरी को संस्कृत का एग्जाम है पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने, ठीक है ना। पूरा पेपर वायरल हो चुका है, 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर देना है OMR शीट पे। लेकिन मैं आपको पूरा 100 में 100 बताऊंगा ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में ना छूटे। और सब्जेक्टिव का भी PDF बता दूंगा इसी वीडियो में कैसे डाउनलोड करना है। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, ठीक है ना। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न करा है प्रोक्त पद का अर्थ है। प्रोक्त पद का अर्थ होता है कही गई, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मति शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा। मति शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में हो जाएगा मतिया हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो याद रखिएगा राजशेखर हैं रचनाकार, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर, पूरा रट लीजिएगा, पेपर जो है लीक हो चुका है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेट ए का, ठीक है ना, कोई भी सेट रहे प्रश्न एक ही रहता है, बस उसका नंबर अलग अलग रहता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर का है पटना किस शब्द से निर्मित है। पटना जो है पत्तनम से निर्मित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पटना नगर की पालिका है। पटना नगर की पालिका है तो पटन देवी है पटना नगर की पालिका, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न कर रहा है गच्छेयु पद में कौन सी धातु है। गच्छेयु पद में कौन सी धातु है, तो गम धातु है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है पा जोड़ तुमून से कौन सा अव्यय बना है, तो पातुम बना है, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 7 का क्या हो जाएगा, 7 का सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर कह रहा है कि डॉट डॉट परीक्षायाम अहम प्रथमम स्थानम प्राप्तवान रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा वार्षिक्याम भरा जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न कर रहा है अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। अजा में जो है टाप स्त्री प्रत्यय है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अभी पेपर आउट हुआ है, पूरा रट लीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है स्मृति पद में कौन सी धातु है। स्मृति पद में कौन सी धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृ, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर कह रहा है कि किस पद में व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि जो है संयम में है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर कह रहा है किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर कह रहा है यथेच्छम का विग्रह क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इच्छाम अंतिक्रम्य, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न कर रहा है सार्धम अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का है वने वस्ती सिंह इस वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो याद कर लीजिएगा सप्तम्याधिकरणे, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर का है कि भास रचित नाटकों की संख्या है।
भास रचित नाटकों की संख्या 13 है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है वाजिन शब्द का अर्थ है, वाजिन शब्द का अर्थ हो जाएगा घोड़ा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का है कर्णस्य दानवीरता पाठ में ओविहा किसकी युक्ति है, तो याद रखिएगा शक्र की युक्ति है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुबद्ध मूला पादपः निपतंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा के, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर कह रहा है अस्मद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, तो याद रखिएगा अस्मत् हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर कर रहा है संसित व्रताय मुनिय ... उत्तिष्ठन्ते रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे, तो इसमें भरा जाएगा आदित्यम भरा जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर का रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से संकलित है, तो रामायण से संकलित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का रहा है हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर का रहा है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर नाम था, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर लिख के सर्च मारना है, appkhabar.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज खुलेगा, आपको आना है 10th क्लास वाले सेक्शन में। यहाँ देखिए 10th क्लास वाला सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ मैट्रिक 19 फरवरी संस्कृत का पेपर लिखा हुआ मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ देखिए वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, आके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। यही आएगा 19 फरवरी को संस्कृत के एग्जाम के दिन, ठीक ना। तो सारा सब्जेक्टिव आपको रट लेना है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तत्र विद्वानाम स्थिति गर्हिता अस्ति, प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कि दृश्य होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर का है आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर का है शिक्षा कर्म ... परमागति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे, तो इसमें भरा जाएगा जीवन से भरा जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का है उपैति पद का अर्थ होता है, उपैति पद का अर्थ होता है प्राप्त करता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर का राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था, तो भिखन टोला था, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 का है प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया, तो याद रखिएगा प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर का है तथा युक्त चिनिप्सितम सूत्र का उदाहरण है, तो हो जाएगा सहग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर का है कर्मणि विरह का समस्त पद क्या होगा, तो कर्म विरह हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर का है लंबोदर किस समास का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर किस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है, तो अव्यय भाव समास में, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर का है 9 जोड़ इकह की संधि क्या होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा नाविकह, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर का है देवर्षि में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है, ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर, प्राकर्म हंति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे, तो इसमें भरा जाएगा अनर्थम, भरा जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर, परमा तृप्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे, तो इसमें विद्या भरा जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर करा संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है, तो राइट आंसर हो जाएगा हे मोहन पुस्तकम पठ, डी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का रहा है जयंतु किस धातु का रूप है, जयंतु जी धातु का रूप है, ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर, राजन शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्ञाम, बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर का है त्वयी, त्वयी पद का मूल रूप क्या है, तो युष्मद हो जाएगा, सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर का है प्रत्ययम, प्रत्ययम में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग है, सी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर का है कि आलस्यम में कौन सा प्रत्यय है, आलस्यम में सियम प्रत्यय है, बी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर का है जना नम्र भवंती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, तो इसमें भरा जाएगा बुद्धिमंतः, भरा जाएगा, सी, राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का है बालिका मार्गे पति रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे, तो इसमें धावंती भरा जाएगा, बी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर का है कि नम जोड़ कत से कौन सा पद बनेगा, तो नतम बनेगा, सी, राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का है गय धातु के लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है, तो गाश्यामी हो जाएगा, ए, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर क्या कह रहा है मधुर जोड़ तल से कौन सा पद बनेगा, तो मधुरता बनेगा, बी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर का है निरुक्त का कार्य है, निरुक्त का कार्य है वेदार्थ बोध, बी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर का है डीप प्रत्यय किस पद में है, तो कुमारी में है, ए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 54 का है चपल जोड़ तरफ से कौन सा पद बनेगा, तो चपल तरह बनेगा, बी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर आर्यभट्टियम किसकी रचना है, आर्यभट्ट की रचना है, बी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर का है उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है, तो लियप प्रत्यय है, डी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर का है आसित किस लकार का रूप है, आसित लंग लकार का रूप है, डी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर का है छात्र शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा, तो गज का, सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर का है कि संसारः में कौन सा उपसर्ग है, संसारः में सम उपसर्ग है, सी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर का है अयम जटाभि तापसः ज्ञायते, यहाँ जटाभि में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो इसका ए, राइट आंसर हो जाएगा इंथम भूत लक्षणे, ए, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर का है प्रस्य उपकारः का समस्त पद क्या होगा, तो परोपकारः हो जाएगा, बी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर का है रित्रेभियो डीप सूत्र से डीप प्रत्यय किस पद में हुआ है, तो राइट आंसर दात्री हो जाएगा, ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर का है कि इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्राणी हो जाएगा, सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 64 नंबर का है व्यग्रपथिक कथा में अह महापंके पतितोषी आत्स्वात्म महुत्या पयामी किसका कथन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन बाघ का है, सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 65 नंबर 65 का हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल कथा, बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न का दारा पद का अर्थ है,
दारहा पद का अर्थ हो जाएगा पत्नी, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर का है महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? महत्वम में त्व जो है तद्धित प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 68 नंबर प्रश्न, 68 नंबर का है ज्ञानम क्रियाम बिना भारा, इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद के स्थान पे क्या होगा? तो काम होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 69 नंबर का है प्रत्यागतः पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर का है हर्षहु जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ओ बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर का है मातेब में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो आज और हर्षई की संधि हुई है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 72 नंबर का है विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो इत स्थित हो जाएगा, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर का है शिवोपासक किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न का है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 75 का है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो विश्व शांति पाठ में वर्णित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर का है कि ... एव ओ सहिष्णुताम जनयति रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे, तो इसमें द्वेषः भरा जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर का बिरला पद का अर्थ है? तो बहुत कम हो जाएगा, इसका अर्थ ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर 78 का किससे शांति होती है? तो परोपकार से शांति होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर का वसुधा जोड़ एव की संधि क्या होगी? वसुधैव हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर का रूपम ... रक्ष्यते रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे, तो इसमें मृज्या भरा जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 81 नंबर का पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो पहले शिष्य गुरुगृह में वेदारंभ करते थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर का संस्कार कितने हैं? तो संस्कार 16 हैं, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर का सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो हो जाएगा गर्भवती की प्रसन्नता, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर का बृहस्पति करुणिक मंत्री आसित प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा? तो कीदृश्य, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर का चंद्रादित्यस्य रागी ... एव विजयंगा इति मन्यन्ते रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करे, तो इसमें विजय भट्टिका भरा जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर का तुस्नीम पद का अर्थ है? तुस्नीम पद का अर्थ है मौन, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 87 नंबर का हमारी मातृभूमि कैसी है? तो ए बी सी तीनों है, यानी कि वत्सला, निर्मला और विशाला तीनों है, इनमें से सभी हो जाएगा या डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 88 नंबर का शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? शैक्षणिक संस्कार 5 हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 89 नंबर का तिरुमलंबा रचित चंपू काव्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरदाम्बिका परिणय, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर का लौकिक संस्कृत साहित्य की कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा विजयंगा, सी राइट आंसर हो जाएगा विजयंगा। उसके बाद देखिए 91 नंबर का ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 24 हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर का विग्रोहयम किस संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 93 नंबर का असंभवम में कौन सा समास है? तो नए समास है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर का भाग्य नेतंसंवती
ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा पथिक, ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न कर रहा है, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 96 कर रहा है, आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? तो 4 लोग सोए हुए थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर का है, ईसत का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा थोड़ा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 98 का है, 98 नंबर का है, बालक सिंहात बिभेति किस सूत्र का उदाहरण है? तो भिथ्यार्था नाम भय हेतु, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर का है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं, सुलभ होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 100 नंबर प्रश्न करा, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कार, सी। तो देखिए मैंने आपको सेट ए का, ठीक है ना, 100 में 100 वायरल प्रश्न करा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिएगा।